हेलो एवरीवन। तो प्रेगनेंसी का 8वां महीना, तो इसका मतलब आपकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। बट प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक बेबी का जो वजन होता है वो 2.25 किलो से 2.5 किलो तक हो जाता है। उसके सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं, क्योंकि अब तो उसकी डिलीवरी होने ही वाली है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो नंबर वन, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रेगनेंसी के 8 मंथ में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के 8 मंथ में आपको ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं करनी है, या अगर आपके लिए वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही आप करें, अदरवाइज आप रहने दें। क्योंकि प्रेगनेंसी, वैसे तो प्रेगनेंसी के सारे ही मंथ में आपको ट्रैवलिंग बना रहता है, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। बट कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको अपनी मम्मी के घर जाना है या फिर अपने इन-लॉज के घर जाना है, तो उस केस में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है। तो उस केस में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बट अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे अपनी कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपको ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग नहीं करनी है जो बहुत दूर रास्ता हो, या फिर आपको जो भीड़ भाड़ वाली जगह हो वैसी जगह से नहीं जाना है। आपको जाते समय भी अपने सोने का, लेटने का, बैठने का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सही हो, आप तभी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़ा नहीं रहना है। जैसे कि अगर आप बहुत देर तक एक पोजीशन में खड़े रहते हैं तो भी आपको उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बहुत देर तक खड़े रहना भी अवॉइड करें। अगर जैसे अगर आप खाना भी बना रहे हैं या घर के हल्के-फुल्के काम भी कर रहे हैं, तो एक साथ बहुत देर तक खड़े होकर खाना ना बनाएँ। आप थोड़े-थोड़े देर बाद रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आप किचन में काम करते हैं तो वहाँ पे कोई स्टूल रख लें, सो दैट कि आप बैठ पाएँ आराम से। नंबर 3, आपको चलते समय एकदम से झटके से नहीं चलना है, झटके से उठना नहीं है। अगर आपका प्रेगनेंसी का 8 मंथ है तो आप कोशिश करें कि आपको चलते समय किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट लेके चलना है। जैसे कि अगर आप सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो आपको रेलिंग का सपोर्ट लेते हुए चलना है। एक हाथ से आपको रेलिंग का सपोर्ट लेना है, दूसरे हाथ से आपको अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रख के चलना है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा उस टाइम पे पेट बहुत ज़्यादा निकल गया होता है, तो अगर आप बिना पेट पे हाथ रख के चलते हैं तो उसको आपको चलने में प्रॉब्लम होगा, आपके पेट बहुत ज़्यादा हिलेगा, तो जो आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आपको चलते समय इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपको झुकना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके कोई सामान नीचे गिर गया, अब आप सोच रहे हो कि अगर आप घर में कोई हो तो आप उससे तो उठवा सकते हो, अगर कोई नहीं है आप सोच रहे हो आप क्या करें, तो उस केस में क्या है कि पहले आप अच्छे से कोशिश करें कि बैठ जाए, उसके बाद वो आराम से धीरे से वो सामान उठा ले। एकदम से झुकना नहीं है आपको। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के 8 मंथ में बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन जिसमें होता है वो लें, आयरन जिसमें होता है वो लें। तो अगर आप प्रोटीन अच्छे से लेते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ें लेते हैं, अंडा लेते हैं, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से बनता है। आपको एनर्जेटिक फील होता है और आपके बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के 8 मंथ में आपके हीमोग्लोबिन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेना है डिलीवरी से पहले ही। आपको ये देख लेना है कि आपका हीमोग्लोबिन 11 तक तो होना ही चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो आपको जितना हो सके उतना जो इसमें आयरन रिच फूड होता है वो ही लेना है, जिसको डेट कि आपका डिलीवरी के टाइम तक आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ जाए। आप इसमें चुकंदर खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि पालक, ब्रोकली, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अनार खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, नींबू है, ये सारी चीज़ें जितना हो सके उतना लीजिए। आयरन की सप्लीमेंट टाइम से लेते रहिए। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। 8 मंथ में आपको दूध आप अच्छे से लेते हैं या नहीं, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप दूध भी नहीं लेते हैं तो आपको उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आपके बच्चे के में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर आप दूध अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपको डिलीवरी के बाद कैल्शियम की अगर कमी होती है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं होता है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कोई भी प्रोटीन बेस्ड टैबलेट होता है या फिर जो प्रोटीन पाउडर होता है या प्रोटीन की बिस्किट होती है वो सजेस्ट कर देते हैं, तो वो आप उसको ले सकते हैं। 8 मंथ तक आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर रखनी है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स एकदम अच्छी हों, सही हों। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं, आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोला है वो आपने नहीं कराया, तो आपको ये सारी गलतियां भी नहीं करनी है। अगर आप 8 मंथ के स्टार्टिंग में आपने ये सारे टेस्ट करा लिए रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छी बात रहेगी कि आपके शरीर में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, ये आपको पहले से ही मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपको अपने सोने उठने का पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको रात में सोते समय पिलो का यूज़ तो करना ही करना है और उठते समय भी अच्छे से आराम से उठना है। ये नहीं कि रात में आपको बहुत झटके से उठना है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी तो आपका बेबी का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। उस केस में क्या है कि अगर आपका हाइड्रेशन अच्छे से रहेगा तो आपके बेबी का जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो अच्छे से रहता है, बच्चे का मूवमेंट अच्छे से हो पाता है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, हाइड्रेशन अच्छे से नहीं है, तो उसकी वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, कोशिश ये करें कि जितना हो सके उतना लिक्विड ले, जूस ले, नारियल पानी ले, छाछ ले, इन सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें।
एंड फाइनल लास्ट सजेशन कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपके हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उतने ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ये कोशिश करना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे जैसे डिलीवरी का डेट नियर बाई आता है, आई नो कि आपको स्ट्रेस होने लग जाता है कि उस टाइम पे आपको ज्यादा पेन तो नहीं होगा, आपकी डिलीवरी सही से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बट आपको इन सारी चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अच्छे से वॉक करना है पूरी प्रेगनेंसी में, आपको हल्के फुल्के काम करते रहना है 8 मंथ में, आपको बहुत ज्यादा रेस्ट भी नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप हल्के फुल्के काम करते रहे, अपने आप को इंगेज रखें, प्रॉपर वॉक करते रहें, अच्छी डाइट लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अच्छी नींद लें और अपनी डिलीवरी का डेट जैसे ही नजदीक आने वाला है उसकी तैयारी और पैकिंग पहले से कर लें।